नमस्कार, मैं हूं अनुराधा झा। आप देख रहे हैं यहाँ पे पटना जंक्शन पे बहुत लोग हैं। इन्हीं लोगों से जानेंगे कि रामलला को लेकर ये इन लोग का क्या राय है। भैया, रामलला को लेकर कितना सोचते हैं? क्या रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है क्या सही है या गलत है? सही है, बिल्कुल 100% सही है। 500 वर्षों के बाद समझिए कि एक बहुत बड़ा दिन आया हुआ है, जिसको लेकर जनता के बीच काफ़ी उत्साहित लोग हैं कि एक बहुत अच्छा घड़ी आया है राम मंदिर के लिए कि राम के देश में राम नहीं थे। कुछ लोगों का कहना है कि रामलला को लेकर अब जो विपक्षी दल है उनका कटाक्ष अलग ही हो रहा है। इस पे क्या कहना चाहिए? विपक्षी दल का हमेशा काम होता है विरोध करना, चाहे वो सही हो या गलत हो। मोदी जी हैं तो मोदी जी के उनका विरोध करना ही करना है। पहले बोलते थे वो लोग कि हमको निमंत्रण आएंगे तो जाएंगे। अब जब निमंत्रण आ गया तो बोलते हैं कि अब रामलला खुद आएंगे तब हम जाएंगे। उनका कहना है कि मोदी जी बुलाएंगे तो थोड़े ना जाएंगे। उनका कहना है रामलला का है तो हम कभी भी जा सकते हैं। ये बताइए, मोदी जी नहीं बुलाए हैं, राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने बुलाया है, जो वहाँ का काट दिया है। मोदी जी नहीं बुलाया ना, मोदी सरकार बुलाई है। और लोगों के जनता के भ्रम है कि सरकार बनवा रही, सरकार का 1 रुपया नहीं है। ये आपके बगल में महावीर मंदिर है, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। जो जनता यहाँ चढ़ावा चढ़ता है, पाँच हॉस्पिटल चलता है, जितने महावीर कैंसर संस्थान, महावीर आयुर्विज्ञान। तो कल जब राम मंदिर जब सब कुछ हो जाएगा तो राम मंदिर भी कम से कम 25 हॉस्पिटल चलाएगा लोगों के लिए। कि मोदी जी बनवाए हैं तो मोदी जी बनाए तो नहीं जाएंगे, विपक्षी दल का करना है। अब विपक्षी दल की बात विपक्षी ही समझेंगे। बता रहे हैं जिस तरह विपक्षी दल कब से रट रही है। विपक्ष तो हमेशा से राम का विरोधी रहा है। कैसे राम का विरोध? बता रहे हैं ये वही कि मेरे दिल में राम है। सुनिए तो दिल में राम है, झूठों को बोल देने से दिल में राम हो जाएगा। ये लोग वही विपक्षी है जो आप देखे होंगे तो कोर्ट में एफिडेविट यही लोग दिया था कि राम नाम का कोई व्यक्ति था ही नहीं। राम जो है काल्पनिक है। और जीतन राम मांझी आज भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठे। अभी 1 साल पहले का उनका वीडियो उठा के देखे, जीतन राम मांझी खुद बोले थे कि राम काल्पनिक है, राम कुछ नहीं, हम राम को नहीं मानते, राम काल्पनिक है। और आज भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठे हुए हैं जीतन राम मांझी। राम को काल्पनिक बताने वाले लोग आज राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में बैठे अंदर के लोग हो, चाहे उनके गठबंधन के लोग हो, चाहे आरजेडी के लोग हो, चाहे सपा के लोग हो, चाहे बसपा के लोग हो। ये लोग शुरू से ही राम का विरोधी करते हैं, राम मंदिर का विरोध करते हैं। और कांग्रेस आज जो छाती पीट रही है कि राम मंदिर, आज जो कांग्रेस छाती पीट रही है कि राम मंदिर जो है हमारा देन है, हमारे सिरे से बन रहा है राम मंदिर, तो कांग्रेस के लोग बताने का काम करेंगे क्या कि जब बाबरी मस्जिद का ताला अगर राजीव गांधी ने खुलवाया था तो इसका मतलब कहीं ना कहीं राजीव गांधी ने बाबरी मस्जिद को तोड़वाया था? ये एक्सेप्ट करेंगे क्या? जो बड़े बड़े होर्डिंग लगा रहे हैं, आप जाकर डकमोला चौराहे पर देखिए, कांग्रेस की तरफ से लगा हुआ है ताला खुलवाते हुए मस्जिद का, बाबरी मस्जिद का। तो ये राहुल गांधी और सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे और जितने बड़े बड़े उनके नेता है, क्या ये एक्सेप्ट करेंगे क्या कि बाबरी मस्जिद में तोड़वाने का उनका वही तोड़वाते बाबरी मस्जिद को? नहीं एक्सेप्ट करेंगे। ये लोग जानबूझ के अपना पॉलिटिक्स रोटी सेक रहे हैं, पॉलिटिकल रोटी सेक रहे हैं, कुछ होने जाने वाला नहीं है। ये लोग माइनॉरिटी को सिर्फ ठगने का काम करते हैं शुरू से ही। जितने भी महागठबंधन और इंडिया गठबंधन के लोग हैं, बीजेपी से तो कोई मतलब ही नहीं। बीजेपी सब जानता है कि बीजेपी मुसलमानों के लोग कहते हैं, और ये रियलिटी है कि मुसलमानों का वोट बीजेपी को नहीं चाहिए। बीजेपी कई नेता बोल चुके हैं कि मुसलमानों को वोट से हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये लोग कहते हैं कि हमको मुसलमान हमारे बड़े भाई है, मुसलमान हमारे छोटे भाई है, कोई कहता है मुसलमान हमारा इंजन है, कोई कहता है मुसलमान हमारा डब्बा है। और यही लोग मुसलमान को सबसे ज़्यादा ठगने का काम करते हैं। बीजेपी से तो कोई उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन मुसलमान के यहाँ शादी कर सकते हैं बीजेपी के नेता, मुसलमान का वोट नहीं चाहिए। अब मुसलमान के यहाँ बीजेपी के बड़े बड़े नेता अपना बेटी को ब्याह कर सकते हैं। कहाँ? भाजपा के सब नेता बीजेपी के यहाँ बेटी ब्याहे हुए हैं। हाँ, देखे हैं, सुने हैं, सब चीज है। तो इन्हीं से पूछ लीजिए। शहनवाज हुसैन हो या वोट का राजनीति केवल मंदिर क्या है? वोट के राजनीति। अरे मंदिर का नाम सुनिए ना, शहनवाज हुसैन हो चाहे मुख्तार अब्बास नकवी, हम मानते हैं शादी हुआ। ये बताइए, शादी होना अलग चीज है कि नहीं? शादी को आप जोड़ रहे हैं, शादी आस्था सबको एक में आप जोड़ दीजिएगा। और क्या? जब आस्था अलग है, आपका धर्म अलग है, तो दूसरा धर्म में क्यों शादी कीजिएगा? अरे अभी चाचा एक मिनट शादी हो रहा है। सुनिए ना, हम किसी से प्यार करते हैं। अब हम जानते नहीं है कोई भाजपा का नेता है, बांध पचल भाजपा का नेता है, तो उसमें क्या गलती है मेरा? काहे नहीं जानकारी करने की बात बोल रहे हैं ना। आप भलाई प्यार कर लीजिए, प्यार करके मर जाइए, लेकिन आपके माता पिता स्वीकार नहीं करेंगे। अभी भी अगर सज्जन हो गए तो स्वीकार नहीं करेंगे। अन्य जाति के लड़की को अभी भी स्वीकार लोग नहीं करते हैं आत्मा से। आप जहर खाना चाहते हैं इसलिए माता पिता स्वीकार कर लेता है, न तो नहीं करना चाहता। और मंदिर की बात करते हैं, आखिर ये लोग कहते हैं, आखिर यही लोग कहते हैं कि जो भगवान को यहाँ लाने वाला था अडवाणी जी, अडवाणी
अडवाणी लाए। हाँ, अडवाणी का ही देन है कि राम रथ पूरा देश में निकाले थे, उसको तो ये लोग भूल गया। मोदी कौन था? मोदी कौन है? मोदी को तो जानते नहीं है। कौन भूल गया है मोदी? अरे मोदी क्या है? कौन भूल गया है? भगवान को लाने वाला तो ये थे, अडवाणी थे ना। अडवाणी थे कि मोदी लाने वाले थे? मोदी लाने वाले थे कि अडवाणी? मुरली मनोहर जोशी, मुरली मनोहर जोशी, मुरली मनोहर जोशी देश का प्रधानमंत्री है। उमा भारती का नाम भूल गया ये लोग। कौन उमा भारती कौन नाम बोल रहा है? कौन नाम? अरे भाई मोरे, कम से कम कल्याण सिंह, नाम भूल गया। कल्याण सिंह नाम भूल गया कोई। राम मंदिर का चर्चा कर। मोदी का ही कुछ नहीं है। मोदी का ही राम मंदिर के चलते सरकार गिर गया था। किसका सरकार गिर गया? कल्याण सिंह का, बीजेपी का, कल्याण सिंह का। उन्होंने खुद राम मंदिर के लिए। राम मंदिर के लिए। हाँ, उन्होंने खुद इस्तीफा दिया था। में खुद इस्तीफा जब दिए थे। बाबरी बोले थे कि मस्जिद हमको गिरी उसका खून थी, नहीं है, गिरी थी या गिराया था, जो भी था, नहीं इतना जना बोले। लेकिन उस समय यूपी में सरकार कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, तत्कालीन मुख्यमंत्री। गोली चलवाए थे और नरसिंह गोली चलवाए थे। नरसिंह नहीं, मुलायम सिंह गोली चलवाए थे। मुलायम सिंह की सरकार में गोली चला है। उन्होंने केंद्र में वो थे नरसिंहा राव, उन्होंने इनकी सरकार को बोले इनकम टैक्स के पास जो कांग्रेस ने लगाया है, चौराहे पर लगाया चौराहे पे लगाया, इस पे क्या करना चाहिए? देखिए ये सब ढोंग है, ये सब आज याद आ रहे हैं राम। यही लोग जाकर कोर्ट में एफिडेविट दिए थे कि राम जो है काल्पनिक है, यही लोग। और आज 2500 करिया कपड़ा पहन के संसद करने वाला के नामे नहीं। मोदी करने वाला। तो फिर जब उनको आमंत्रण मिला था तो क्यों नहीं गया था लोग? क्या बोले? नहीं, निमंत्रण मिला। राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को मिला था, एनडीए जितना भी विपक्षी दल का सबको मिला था। तो कोई न कोई व्यवस्था, आमंत्रण क्यों ठुकरा? कोई न कोई व्यवस्था होगा, इसीलिए नहीं गए होंगे। विरोधी है। देखिए आमंत्रण नहीं है। राम का विरोधी समझिए तो है विरोधी, हम विरोधी हैं राम के। तिरुपति बालाजी चल जाएगा मुंडन कराने के लिए। तिरुपति बालाजी चल जाएगा मुंडन। सीता से ही राम होता है, सीता से राम होता है। सीता तब पहले तो सीता से तब राम, तो सीता को तो भूल गया। सीता का कहाँ हुआ मूर्ति? सीता को तो भूल गया। जय श्री राम वहाँ कहता है, जय श्री राम। अब पहले कहता था सीताराम, सीताराम लोग कहता था, सीताराम लोग कहता था। अब कहता है जय श्री राम, जय श्री राम। सीतामढ़ी में कहीं नहीं बनवा रहे हैं। जिस दिन बीजेपी आएगी बिहार में, सीतामढ़ी में भी निर्माण होगा। क्या बोलना चाहिए? ये जो बोल रहे सीतामढ़ी में बिल्कुल सही बात है। सीतामढ़ी में होना चाहिए, तो बिहार में नहीं होगा। बिहार में बीजेपी आएगी तो सीतामढ़ी में सीता जी का बनेगा मूर्ति। हरिओम राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम, सीताराम का नाम आता, लेकिन अब जय सीता श्री राम होता है सिर्फ। लेकिन ऐसा बीजेपी आएगी तो सीता जी का बनाएगी, सीतामढ़ी में बनाना है तो बीजेपी बनाएगी। काहे नहीं बना रहे हैं? यहाँ पे अपना राम मंदिर कहाँ से अपमान कर रहे हैं? आस्था के किसी के हाथ तक खेल सकते हैं? कौन कर रहा अपमान कर रहा है? सीता को भूला जा रहा है यहाँ पे, हम ये कर रहे सीता को कैसे भूला जा रहा है? हैं। श्री राम लग रहा है, सीताराम कहाँ लग रहा है? आज याद आया है सीताराम, श्री राम लग रहे हैं। आज याद आया। आप बताइएगा, आप बताइएगा, आज याद आया। आप बताइएगा हमको कभी आज याद आया है। हम हमेशा बोलते हैं। आप साइकोलॉजिस्ट है क्या कि हमारे मन के बात जानने के हम नहीं बोलते? सीता अलग है ना राम? हम हमेशा बोलते हैं। इनको सीताराम से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन श्री राम, सुनो, श्री राम से दिक्कत। श्री जो है ना वो लक्ष्मी का ही सूचक है, ठीक, लक्ष्मी का सूचक है। तो पहले क्या वो भी सही है, सीता उसमें भी। पहले हम बिहार में देखें, पहले हम बिहार में है। बिहार में है या बंगाल में है या विदेश में, उससे क्या सीताराम या श्री राम बोला जा रहा है। एक ही चीज। बिहार का सीताराम संस्कृति था, सीताराम पहले बिहार में बोला जाता था, लेकिन अब वो सीताराम भूला जा रहा है, श्री राम पे आ रहा था। हम इससे क्या प्रॉब्लम है? राम या सीताराम से क्या प्रॉब्लम? आपको क्या प्रॉब्लम? संस्कृति को भूला जा रहा है। प्रॉब्लम क्या है? देखिए, इस देश में सबसे पहले बात जो हमारा संस्कृति है, जब पूरी ग्रंथ आप देखेंगे इसमें क्या है, माता सीता का नाम इसलिए पहले लगाया जाता है जो महिलाओं का सम्मान हो, रिस्पेक्ट हो। अगर आप देश से किसी महिला का सम्मान ही आप नहीं कर रहे हैं तो जय श्री राम का नारों का मतलब क्या है? इस देश में जिस तरीके से जय श्री राम का नारों के साथ जिस तरह से लोगों को पीटा जाता है, मारा जाता है, जय श्री राम करने से किसको पीटा जाता है? नाम करने से कहाँ मैं बता रहा हूँ, मैं कहे ऐसे किसी को पिटना है तो बोलो जय श्री राम बोलना है, जय श्री राम बोलना है, उससे पीटा जाता है भाई। इस तरह से एक माहौल, एक आस्था है, इस स्लोगन को बिल्कुल आतंकित कर दिया गया है। आप देखिए इस देश में चर्चा क्या होना चाहिए था? आपको राम मंदिर के आड़ में इस देश के अंदर आपके जो बेसिक इश्यूज है उसको गौन कर दिया गया है, उसे खत्म कर दिया गया है। आपके बेसिक
बेसिक इश्यूज क्या है? इस देश का बेसिक इश्यूज क्या है? किसानों की आय दोगुना हुआ है या नहीं हुआ, ये बेसिक इश्यूज है। इस देश के अंदर नौजवानों को रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बेसिक इश्यूज है। इस पे चर्चा कब होगी, ये महत्वपूर्ण सवाल है। आप देख लीजिए जितने भी नेशनल टीवी है, किसी भी जगह पर आप देख लीजिए जहाँ पर चर्चा कर रहा हो कि इस देश के अंदर बताइए किसानों की स्थिति। अच्छा, अच्छा मुझे बताइए सम्मान निधि योजना के तहत अब मुझे बताइए, आपको 500 रुपये के महीने में आपको देंगे, इससे क्या होगा? मैं कह रहा हूँ ना, हमारे फसल का जो MSP है, हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस, वो मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? क्या इस देश के अंदर यूरिया का दाम जो 50 kg की यूरिया होता था, अरे भाई सुनो पहले, 50 kg जो यूरिया का बोरा होता था वो 45 kg हो गया और उसका रेट देख लीजिए कितना बढ़ गया है। DAP जो मिलता था हमारे पास 50 kg का बोरा होता था, उसका क्या हो गया, 45 kg हो गया। उसके बाद पिछले 4 साल में बिहार का नौजवान तैयारी करता, ज्यादातर नौजवान करता है रेलवे का तैयारी करता है, रेलवे का वैकेंसी पिछले 4 साल में बताइए मुझे कितना दिया गया है? अभी एक मिनट, अरे भैया आप सुनिए, अगर अपने बच्चों को शिक्षित नहीं करना चाहते हैं तो मत करिए, लेकिन इस देश के किसान के बच्चे स्कूल जाएंगे, विश्वविद्यालय जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। क्या इस देश के विश्वविद्यालय में इस देश का गरीब का बच्चा पढ़ने का वो सपना नहीं देख सकता है? भाई राम मंदिर बनने से किसको तकलीफ हो सकता है? ये व्यक्तिगत आस्था का मामला होगा, ये व्यक्तिगत आस्था का मामला है, ना कि किसी पॉलिटिकल इश्यूज हो सकता है। अगर आप राजनीति लाते हैं मैडम, अगर आप पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस, तो उसमें कहा जाता है अगर कोई स्टेट अगर रिलीजन में शामिल होता है उसको सांप्रदायिकता कहते हैं। अगर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण अगर करना चाहते हैं तो इस देश में कभी डेवलपमेंट काम नहीं होगा। राम मंदिर से खुश नहीं है? अब कमाल के सवाल आप कर रही हैं कि मैं राम मंदिर से खुश हूँ या नहीं खुश हूँ। नहीं, पहले आप ये तय करेंगे मैं खुश हूँ या नहीं खुश हूँ। मैं कह रहा हूँ जिस तरीके से इस देश में गाने बज रहे हैं, राम आएंगे अंगना सजाएंगे, बज रहा है ना, मैं कह रहा हूँ भाई इस देश के अंदर अंगना होगा तभी तो सजाया जाएगा। अगर जिसके पास अंगना ही नहीं है तो सजाया क्या जाएगा? जो बताइए मुझे, देश के जिसके खपरेल का भी घर नहीं जिसके पास, उस घर में कैसे अंगना सजाया जाएगा? ये बड़ा सवाल है। अगर